Hello students, in this video we are going to start with miscellaneous exercise. तो इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम 3 एग्जाम्पल्स जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले है वो करेंगे, पर उससे पहले लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ द चैप्टर सेट्स जो हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाए। बिकॉज मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले ना कोई भी एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी हमने पहले 5 एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज़ किया है कॉन्सेप्ट, सिर्फ वही यूज़ होगा इसमें। तो सबसे पहले तो देखो, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हम सबको पता है, ठीक है, कि एनी जो ऐसे एलिमेंट्स जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे और वो एक ग्रुप में है, उसको हम एक सेट बोल देते हैं। अ सेट विच डज़ नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट, ठीक है। जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। A set which consists of a definite number of sets is called a finite set, and a set which does not have a definite number, which has indefinite number, will be called an infinite set. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. अब इसमें ये मैटर नहीं करता है कि एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। अगर मेरे पास एक सेट है 1 1 3 और दूसरा सेट है 1 3, ठीक है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, देन बोथ ऑफ दीज आर इक्वल बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए, ठीक है। then we have a set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. Intervals are subsets of R. So basically वो क्या कहना चाहता है कि अगर A के एलिमेंट्स, लेट्स चेंज दिस अ बिट, अगर इसमें मैं लिख दूँ कि B में 1, 3, 4 है, तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में है। A में 1 है, B में भी 1 है, A में 1 है, B में भी 1 है, A में 3 है, B में भी 3 है। सो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। बेसिकली B अगर हमें गिवन है तो उससे हम A सेट निकाल सकते हैं, बट B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है बिकॉज B में 4 है और वो A में नहीं है। सो B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। बट इफ़ दे वुड हैव बीन इक्वल, जैसे अभी पिछले केस में था, तो A B का सबसेट होता और B A का सबसेट होता, ठीक है। A union of two sets A and B is the set of all those elements which are either in A और B. तो ये भी हमें पता है कि A यूनियन B क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो। सो A में 1 है और 3 है, B में क्या है 1 और 3 तो है और 4 एडिशनल है, तो A यूनियन B मतलब दोनों के एलिमेंट्स को एक सेट में डाल दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आर ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन। तो इस केस में A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो दोनों में कॉमन 1 और 3 है, 4 नहीं है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इन दिस ऑर्डर इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A बट नॉट टू B। तो अगर हम B माइनस A करेंगे तो हमारे पास 4 आए, ठीक है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि सेट का डिफरेंस क्या होता है कि हम एक जो सेट में से हम दूसरे सेट को माइनस कर रहे हैं, वो बेसिकली उसके सारे एलिमेंट्स उस सेट में से रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट ऑफ ए ऑफ अ यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ यू माइनस ए, बिकॉज क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, तो ए वाले सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए। And for any two sets, A union B complement is equal to A complement intersection B complement, and A intersection B complement is equals to A intersection union B complement, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। तो बेसिकली A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन इधर इंटरसेक्शन हो जा रहा है, इधर इंटरसेक्शन यूनियन हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी फटाफट से वो 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.5 सॉरी मिसलेनियस। तो सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल 23 गिवन है, हमें बोला है कि शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो लेट्स से दैट x represents, x is set of letters in cataract। इसके हम यूनिक एलिमेंट्स ले लेंगे, तो क्या क्या है, C है, A है, T है, A हमने लिख लिया, देन R है, देन A C और T हमने एक बार ही लिख लिए। लेट Y इज़ सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रैक्ट, ठीक है। तो Y में क्या है,
P आएगा, R आएगा, A आएगा और C आएगा, बिकॉज T तो रिपीटेटिव है। तो अब दो सेट्स को इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, दैट ऑल द एलिमेंट्स शुड बी सेम। ठीक है, तो हमें पता है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ x and y are same, so this implies x is equals to y। ठीक है, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 24। सो इसमें दिया है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। तो ऑल द सबसेट्स हमें लिस्ट करना है। तो क्या क्या सबसेट बनेगा, एक तो नल सेट बन जाएगा, बिकॉज नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, एक हमारा सेट बन जाएगा -1 का, एक बन जाएगा सिर्फ 0 का और एक बन जाएगा 1 का। फिर एक अगर हम दो एलिमेंट ले लें तो -1 0 ले लिया, फिर 0 1 ले लिया, फिर -1 1 ले लिया। अब हम तीनों एलिमेंट्स का भी सबसेट बोल सकते हैं, बिकॉज अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स बना लिए हमने। ठीक है, देन एग्जाम्पल नंबर 25 में हमें शो करना है दैट A यूनियन B is equals to A intersection B। दिस implies that A is equal to B। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, वी विल से लेट A belongs to the capital set A। ठीक है, अगर A belongs to, अगर एक एलिमेंट है जो A में है तो वो A यूनियन B में भी होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि A यूनियन B में अगर वो सेट का एलिमेंट है, क्योंकि A यूनियन B में A के सारे एलिमेंट्स हैं और B के सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि B में क्या है नहीं है, हमें पता है कि A यूनियन B में A तो होगा ही होगा। ठीक है, सो A बिलोंग्स टू A यूनियन B। ठीक है, अब A यूनियन B इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B हमें गिवन है। ठीक है, गिवन दैट A यूनियन B इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। सो अगर ये इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज कि A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B ऑल्सो। और इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। सो दिस इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू B एज वेल। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ B। सो हमें हमें क्या इससे इम्प्लाई हो रहा है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि यही कंडीशन होती है ना कि A के सारे एलिमेंट्स अगर B में है तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो सिमिलरली वी विल डू लेट B बिलोंग्स टू द कैपिटल सेट B। तो अगर B सेट में आ रहा है स्मॉल b, तो दैट मीन्स इट विल बिलोंग टू A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B में तो B के सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। और फिर हमें गिवन है दैट A यूनियन B इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो अगर A इंटरसेक्शन B में B है, दैट मीन्स वो A में भी होगा और B में भी होगा, दोनों में होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट B बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो इससे हमें फर्दर क्या पता चलता है, दैट B बिलोंग्स टू A। तो इससे क्या पता चलेगा, दैट B इज़ अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B every element of B is also an element in A, so B is a subset of A। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, this implies that A is equal to B। ओके।